2025 में निर्जला एकादशी कब है? इस एक व्रत से मिलता है सभी एकादशियों का पुण्य। जाने डेट और शुभ मुहूर्त। निर्जला एकादशी पर क्या करें? निर्जला एकादशी पर क्या न करें? इन 3 महिलाओं को नहीं रखना चाहिए निर्जला एकादशी व्रत। निर्जला एकादशी पर भूलकर भी न करें ये 9 काम, होता है भारी नुकसान। सब जानेंगे इस वीडियो में, आप पूरा वीडियो जरूर देखें। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। निर्जला एकादशी 2025। निर्जला एकादशी साल की बड़ी एकादशियों में सबसे प्रमुख एकादशी तिथि मानी जाती है। इस साल निर्जला एकादशी 6 जून को है। यह व्रत पूरे दिन निराहारा रहकर किया जाता है, यानी कि इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को नियमानुसार पानी भी नहीं पीना होता है और अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद ही व्रती को अन्न जल ग्रहण करना होता है। आइए आपको बताते हैं निर्जला एकादशी का विधि विधान, पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। निर्जला एकादशी 2025 डेट एंड शुभ मुहूर्त। निर्जला एकादशी का व्रत इस साल 6 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का व्रत पूरे साल के सबसे कठिन तपस्या वाले व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर व्रत किया जाता है और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करने मात्र से ही आपको साल की सभी एकादशियों का व्रत करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। आइए आपको बताते हैं निर्जला एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। निर्जला एकादशी व्रत की तिथि कब से कब तक? हिंदू पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 6 जून को रात 2:15 पर शुरू होगी और यह 7 जून को सुबह 4:47 पर खत्म होगी। इस प्रकार उदया तिथि के नियमानुसार निर्जला एकादशी व्रत 6 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून को किया जाएगा। इस दिन व्रत रहकर विधि विधान से पूजा करने से आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी को क्यों कहते हैं भीमसेनी एकादशी? निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत सबसे पहले किया था। इसके पीछे मान्यता यह है कि भीम ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा था, तब से इसे भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। साल में कुल 12 एकादशी होती हैं और उनमें सबसे प्रमुख एकादशी निर्जला एकादशी मानी जाती है। कहते हैं कि इस एक व्रत को करने से सभी एकादशियों का व्रत करने के समान फल प्राप्त हो जाता है। मान्यता है कि इस दिन अन्न और धन का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पैसों की कमी नहीं होती और आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत और दान दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। निर्जला एकादशी की पूजा विधि। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन सूर्य को जल चढ़ाना और मंदिर की सफाई करना शुभ माना जाता है। इस दिन भक्त व्रत करके विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, पीले फल और खीर का भोग लगाते हैं। साथ ही इस दिन विष्णु सहस्रनाम और विष्णु चालीसा का पाठ करने का खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। निर्जला एकादशी पर क्या करें? निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ जल और शरबत का दान करना विशेष रूप से पुण्य का काम है। इस दिन उपवास रखना और दान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन हमें सात्विक जीवन जीना चाहिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन पूर्ण उपवास रखना चाहिए। हमें भोजन और पानी दोनों का त्याग करना चाहिए। हमें भगवान विष्णु की भक्ति में समय बिताना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए और धार्मिक प्रवचन सुनने चाहिए। निर्जला एकादशी पर क्या न करें? निर्जला एकादशी के दिन हमें अनाज, चावल या दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन और मांस से भी दूर रहना चाहिए। इस दिन हमें दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए और नकारात्मक व्यवहार से बचना चाहिए। व्रत के दौरान शारीरिक श्रम से भी बचना चाहिए। इन 3 महिलाओं को नहीं रखना चाहिए निर्जला एकादशी व्रत। निर्जला एकादशी 2024 व्रत नियम। हिंदू धर्म में सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन साधक बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत करते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशी व्रतों में कठिन माना जाता है। इस व्रत में सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक निर्जला उपवास रखा जाता है। ये व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाता है। इस बार निर्जला एकादशी आज 6 जून को पड़ रही है।
इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस व्रत का संबंध गदाधारी भीम के जीवन से भी है। निर्जला एकादशी व्रत महिलाओं के लिए अधिक शुभ माना जाता है, लेकिन शास्त्रों की माने तो कुछ महिलाओं को ये व्रत करने की मनाही की गई है। निर्जला एकादशी का व्रत किन महिलाओं को नहीं करना चाहिए? तो अगर आप या आपका कोई अपना इस व्रत को करने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कुछ बातें। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, साथ ही जातक की सर्व मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। चूंकि इस व्रत में अन्न और जल का सेवन नहीं किया जाता है, ऐसे में गर्भवती महिलाओं को निर्जला एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन इस दिन गर्भवती महिलाएं भगवान विष्णु पूजा कर सकती हैं, साथ ही व्रत कथा का श्रवण भी कर सकती हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति के साथ साथ वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। लेकिन आपकी उम्र ज्यादा है या फिर किसी बीमारी से पीड़ित है, इस स्थिति में आप निर्जला एकादश का व्रत न करें। इस दिन आप श्री हरि की पूजा व कथा का पाठ कर सकती हैं। हिंदू रीति रिवाजों की माने महिलाओं को मासिक धर्म के समय पूजा पाठ करने की मनाही है। ऐसे में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को निर्जला एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। अगर व्रत के समय मासिक धर्म आ जाए तो व्रत रखकर किसी और के द्वारा पूजा अर्चना करवा सकते हैं। माना जाता है कि इससे पूजा सफल होगी। शास्त्रों के अनुसार कुंवारी कन्याएं या पुरुष निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उन्हें मनचाहा वरदान मिलता है, लेकिन ध्यान रखें दशमी तिथि से ही आप तामसिक भोजन का सेवन न करें। निर्जला एकादशी पर भूलकर भी न करें, ये 9 काम होता है भारी नुकसान। निर्जला एकादशी 2025 ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत रखा जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस दिन कुछ काम करने की मनाही होती है। इन कामों को करने से व्यक्ति को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। साल 2025 में निर्जला एकादशी 6 जून को मनाई जानी है। आइए जानते हैं कि इस दिन किन कामों को नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी 2025 हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इनमें से निर्जला एकादशी को सबसे कठिन और पुण्यदायी माना जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि महाभारत के पांडव भाई भीम ने इस व्रत को किया था। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से साल की सभी 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत की खासियत यह है कि इसमें पानी तक का सेवन नहीं किया जाता। लेकिन इस व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब इसके नियमों का पूरी तरह पालन किया जाए। कब है निर्जला एकादशी 2025? साल 2025 में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून की आधी रात को 2:15 पर शुरू होगी और यह 7 जून की सुबह 4:47 तक रहेगी। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत 6 जून को ही रखा जाएगा। वहीं व्रत का पारण 7 जून की दोपहर 1:44 से शाम 4:31 तक किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए ताकि व्रत की पवित्रता बनी रहे और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। चावल का न करें सेवन। निर्जला एकादशी के दिन चावल खाना पूरी तरह वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार चावल को जीव माना जाता है क्योंकि यह महर्षि मेधा के अंश से उत्पन्न हुआ है। एकादशी के दिन चावल खाने से मन चंचल हो सकता है, जिससे भक्ति और पूजा में बाधा आती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन चावल खाता है उसे अगले जन्म में कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए व्रत रखने वाले और न रखने वाले दोनों को इस दिन चावल से परहेज करना चाहिए। इन चीजों से रहें दूर। निर्जला एकादशी के दिन मांस, मछली, अंडा, शराब, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, मूली, बैंगन, शलजम, गोभी और सेम जैसी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये चीजें मन को अशांत करती हैं और भक्ति में रुकावट पैदा करती हैं। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी इस दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। सात्विक भोजन में फल, दूध, मेवे और जूस शामिल हो सकते हैं। अगर आप निर्जला व्रत न रख रहे हो तभी इन चीजों का सेवन करें। नमक का उपयोग न करें। निर्जला एकादशी के दिन नमक खाना मना है क्योंकि यह व्रत और गुरुवार के पुण्य को नष्ट कर सकता है। अगर नमक का सेवन बहुत जरूरी हो तो सेंधा नमक का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि व्रत रखने वालों को पूरी तरह नमक से परहेज करना चाहिए। अगर आप स्वास्थ्य कारणों से व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो इस दिन सात्विक भोजन में सेंधा नमक का हल्का उपयोग कर सकते हैं। तुलसी को छूना है वर्जित। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना या तुलसी को जल चढ़ाना वर्जित है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता भी व्रत रखती हैं।
इस कारण अगर पूजा के लिए तुलसी के पत्तों की जरूरत हो तो उन्हें दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लें। तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और उनका अपमान करने से व्रत का फल कम हो सकता है। बाल, नाखून काटना और शेविंग करना। निर्जला एकादशी के दिन बाल कटवाना, नाखून काटना या शेविंग करना अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से धन की हानि हो सकती है और मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है। ये कार्य व्रत की पवित्रता को भंग कर सकते हैं। इस कारण इस दिन इनसे पूरी तरह बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। निर्जला एकादशी के दिन मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शारीरिक संबंध स्थापित करना इस दिन वर्जित है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और शुद्धता बनाए रखने से ही इसका पूरा फल मिलता है। रात में सोना। निर्जला एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए। इस रात को जागरण करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति में बिताना चाहिए। भजन, कीर्तन या मंत्र जाप जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना शुभ माना जाता है। रात में पलंग पर सोने के बजाय जमीन पर सोना चाहिए। पान खाने से बचें। एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित है। पान खाने से मन में रजोगुण बढ़ता है जो भक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। इस दिन सात्विक आचार विचार रखकर भगवान की भक्ति में मन लगाना चाहिए। पानी का सेवन न करें। निर्जला एकादशी का व्रत पूरी तरह निर्जल और निराहार होता है। इस दिन पानी पीना भी वर्जित है। केवल आचमन या कुल्ला करने के लिए थोड़ा पानी मुंह में लिया जा सकता है। हालांकि गर्भवती महिलाएं, बीमार या बुजुर्ग लोग अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार पानी या फलाहार ले सकते हैं।